नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने जैसे ही ऐलान किया था कि वो 30 जनवरी से आमरण अनशन करने जा रहे, मोदी सरकार के हाथ पांव फूलने लगे थे, क्योंकि ये वही अन्ना हजारे हैं जिनके आंदोलन ने पूरे देश में क्रांति फूंक दी थी, जिसका असर ये हुआ कि कांग्रेस सरकार को साल 2014 के आम चुनाव में बुरी हार झेलनी पड़ी। शायद यही वजह है कि पहले से ही किसान आंदोलन से जूझ रही मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि अन्ना हजारे भी आमरण अनशन शुरू करके सरकार की मुश्किलें बढ़ाए। इसीलिए सरकार ने समय रहते अन्ना हजारे को मनाने की कोशिश की और उन्हें मनाने में कामयाब भी हो गए। यानी अब अन्ना हजारे मोदी सरकार के खिलाफ कोई अनशन नहीं करने जा रहे। किसान के प्रश्न पर मैं 3 साल से ये मुद्दा उठा रहा है कि किसान जो आत्महत्या करता है वो आत्महत्या ना हो। वो आत्महत्या क्यों करता है? लागत मूल्य, फसल का लागत मूल्य उतना भी दाम नहीं मिलता। स्वामीनाथन आयोग का अहवाल है। वो स्वामीनाथन आयोग क्या कह रहे हैं कि लागत मूल्य पर 50% बढ़ाकर देना, और वो सरकार ने मान लिया कि हम 50% लागत मूल्य पर 50% बढ़ाकर देने का निर्णय सरकार ने लिया है। ऐसा मुझे लेटर दिया है। इसलिए वो लेटर देने के बाद पालन नहीं हुआ, इसलिए मैं कल अनशन पर बैठने वाला था। आज उसमें ये 15 मुद्दे हम जो दिए थे उसका अभी दिल्ली से बात करके इसका निर्णय लिया है उन्होंने। लेकिन अगर ये 15 मुद्दों पर सर्वोच्च समिति जो बनेगी अभी उस पर चर्चा करके उसका अगर सही निर्णय हो गया तो किसानों के काफ़ी हद तक समस्या दूर हो जाएगी। अभी ये जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और 15 मुद्दों पर जो काम करने के लिए जो तय किया है, इसके कारण मैं कल का अनशन स्थगित किया है। अन्ना हजारे ने जिस वक्त आमरण अनशन रद्द करने का फैसला लिया, वहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे, जो मोदी सरकार की ओर से उनसे मिलने आए थे। क्यों किया आमरण अनशन रद्द? महाराष्ट्र में अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि में आमरण अनशन शुरू करने का ऐलान करने वाले अन्ना हजारे ने अगर अपना अनशन रद्द किया है तो इसके पीछे मोदी सरकार की तत्परता ही है, जिन्होंने अन्ना के अनशन की खबर लगते ही अपने कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को उनसे मुलाकात के लिए भेज दिया। इस मुलाकात के बाद केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि अन्ना हजारे की कई मांगों को लेकर ठोस कदम उठाए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अन्ना हजारे के पत्रों का जवाब भी दिया है और अन्ना की मांग के मुताबिक कृषि बजट में बढ़ोतरी भी की गई। जो बजट पहले 23,000 करोड़ का हुआ करता था, अब की बार सरकार ने उसे बढ़ाकर 1,35,000 करोड़ रुपए का किया है। अन्ना हजारे जी के जो भी पत्र आए उनको हमने समय पर जवाब भी दिया और बजट के अंदर भी उन्होंने कहा था कि बजट को बढ़ाया जाए। तो मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जब 2013-14 के अंदर जो कृषि का बजट था वो मात्र 24,000 करोड़ रुपए के आसपास था, लेकिन आज कृषि का जो बजट है वो 1,35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो इसे साफ जाहिर होता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो किसानों के हित में लगातार निर्णय करती आ रही है। और आज जैसा कि अन्ना हजारे जी का ये भी एक था कि एक उच्च अधिकार कमेटी बने, तो उस कमेटी का भी गठन किया गया, जिसके अंदर हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के नेतृत्व में वो कमेटी का गठन हुआ है और जिसके अंदर हमारे नीति आयोग के सदस्य भी रहेंगे और साथ ही हमारे किसान प्रतिनिधित्व करने वाले किसानों का नाम भी उसमें डाला गया है। जो आने वाले समय में जो अन्य बिंदु है, जो अन्ना हजारे जी ने जो अभी पत्र और दिया है, जिसको भी उसके साथ में जोड़ते हुए उनके जो विषय होंगे उनके ऊपर ये उच्च स्तरीय जो कमेटी होगी, उच्चाधिकार कमेटी, ये जो भी किसानों के हित में निर्णय होगा उस कमेटी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा और 6 महीने के अंदर इसका निर्णय आए, ऐसा सरकार की ओर से प्रयास रहेगा।
और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है। आमरण अनशन रद्द कर चुके अन्ना हजारे से जब पूछा गया कि दिल्ली में पंजाब और हरियाणा के किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं और आपकी जो मांगे हैं, उनमें क्या समानता है या दोनों की मांगे अलग है, इस पर अन्ना हजारे ने बताया कि दोनों का उद्देश्य एक ही है, किसानों की भलाई। और इसीलिए मैंने शुरू में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को सपोर्ट किया था और कहा था कि उनके आंदोलन में जो मुझे अच्छाई दिख रही है वो है अहिंसा। वो शांति के मार्ग से आंदोलन कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आंदोलनकारी जितना भी अहिंसा के मार्ग से आंदोलन करेंगे तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परसों के दिन लाल किले पर जो तोड़फोड़ देखने को मिली और वहां पर किसी ने झंडा फहराया, वो देखकर बहुत दुख हुआ। ये बहुत गलत हुआ। इसलिए जो सपोर्ट मैंने इन्हें किया था, अब मैं उन्हें समर्थन नहीं करता। किसानों के हित में कई बड़े कदम उठा चुकी मोदी सरकार किसानों की हर उचित मांग मानने को तैयार। ये बात उसने अन्ना हजारे की किसानों से जुड़ी सभी 15 मांगों को मानकर दिखा भी दिया। लेकिन मांग भी जायज होनी चाहिए। अब दिल्ली में जुटे कुछ राज्यों के किसान कृषि बिलों का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उस बिल में क्या कमी है उस पर बात नहीं कर रहे, जिससे सरकार बिल में संशोधन करके उसे ठीक कर सके। बल्कि प्रदर्शनकारी किसान तीनों बिलों को रद्द करवाने पर ही अड़े हुए हैं। किसानों की इसी जिद की वजह से सरकार और किसानों के बीच हुई दर्जनों वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला और इस आंदोलन पर अब हिंसा फैलाने का दाग भी लग चुका है। यही वजह है कि खुद अन्ना हजारे ने इस आंदोलन का समर्थन करने से इनकार कर दिया। इस मामले पर अन्ना हजारे ने और क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अनेक वर्ष में समाज, राज्य आणि राष्ट्र हितासाठी आंदोलन करत आलो। घटनेने दिलेला अधिकार आहे, आमची घटना तिने दिलेला अधिकार आहे। अन्याय अत्याचार जंतर होत असेल तर अहिंसेच्या मार्गाने, शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणं हा दोष नाही। आणि म्हणून मी अनेक वर्ष करत आलो। आता यावेळेला 4 वर्षापासून शेतकऱ्यांचे जे प्रश्न आहेत की शेतकरी आत्महत्या करतो, तो त्याचं पीक जे काढतो त्या पिकावरती जो खर्च आला तो खर्च त्याला मिळत नाही। स्वामीनाथन आयोग जो आहे, स्वामीनाथन आयोगचा अहवाल सरकारने स्वीकारलेला आहे आणि स्वामीनाथन आयोग म्हणतोय की लागत मूल्य जो खर्च आला त्याच्यापेक्षा 50% वाढवून द्या, मग तो आत्महत्या करणार नाही। आणि ते सरकारने मान्य केलं। मला पण लेखी आश्वासन दिलं आणि त्याच्यामुळं मी हे प्रयत्न करत इथपर्यंत आलो। पण दिलेले आश्वासन पाळले नव्हते, म्हणून उद्या मी परत उपोषण करायचं ठरवलं होतं। पण आता केंद्र सरकारने आणि आपले माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि चौधरीजी हे त्यांचा निरोप घेऊन आले की आमच्याकडून डिले झाला, आमच्याकडून उशीर झाला आहे, पण आम्ही तुम्ही सुचवलेलं सगळं का हे मुद्दे आहेत हे करायला तयार आहेत। 15 मुद्दे आपण दिलेत, 15। आणि मला विश्वास वाटतो की या 15 मुद्द्यावरती आमच्या सर्वोच्च कमिटी, उच्च कमिटी आता जी स्थापित होती, याच्यातून काही चांगले निर्णय झाले तर शेतकऱ्यांच्यासाठी बरंचसं काम होऊ शकेल, याच्यावर माझा विश्वास निर्माण झाला। म्हणून मी उद्या जे उपोषण करणार आहे ते आता स्थगित केलेले असं जाहीर करतो। हिंदी में त्यांना हिंदीतही पाहिजे, हिंदीमध्ये थोडं बोलायचं। अलग अलग सामाजिक विषय पर कई सालों से मैं आंदोलन करते आया। संविधान ने दिया हुआ हमें अधिकार है, वो शांति से मार्ग से, शांतता, अहिंसा, इसके मार्ग से आंदोलन करना दोष नहीं। आत्मक्लेश हमने करना है और संवेदना लोगों को होनी है। ऐसे सत्याग्रह, ऐसे आंदोलन ये करते आया। और किसान के प्रश्न पर मैं 3 साल से ये मुद्दा उठा रहा है कि किसान जो आत्महत्या करता है वो आत्महत्या ना हो। वो आत्महत्या क्यों करता है? लागत मूल्य
फसल का लागत मूल्य उतना भी दाम नहीं मिलता। स्वामीनाथन आयोग का अहवाल है, वो स्वामीनाथन आयोग क्या कह रहे हैं कि लागत मूल्य पर 50% बढ़ाकर देना, और वो सरकार ने मान लिया कि हम 50% लागत मूल्य पर 50% बढ़ाकर देने का निर्णय सरकार ने लिया है। ऐसा मुझे लेटर दिया है, इसलिए वो लेटर देने के बाद पालन नहीं हुआ, इसलिए मैं कल अनशन पर बैठने वाला था। आज उसमें ये 15 मुद्दे हम जो दिए थे, उसका अभी दिल्ली से बात करके इसका निर्णय लिया है उन्होंने, और मुझे विश्वास हो रहा है कि अपेक्षा तो लोगों की बहुत है, लेकिन अगर ये 15 मुद्दों पर सर्वोच्च समिति जो बनेगी अभी, उस पर चर्चा करके उसका अगर सही निर्णय हो गया तो किसानों के काफ़ी हद तक समस्या दूर हो जाएगी, और किसानों के लिए ये बहुत अच्छा काम होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं इस वक्त ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं अभी जो उद्विग्न हो गया था, और मैं सोच रहा था कि बस भगवान ने जो कर लिया मेरे से, इस उम्र के 83 साल तक जो भगवान ने कर लिया मेरे हाथ से, वो बस हो गया। अभी ये आखिरी, लेकिन अभी ये जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया और 15 मुद्दों पर जो काम करने के लिए जो तय किया है, इसके कारण मैं कल का अनशन स्थगित किया है। धन्यवाद बहुत बहुत आपको। स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात, ती मागणी तर इथं मान्य नाही झालेली। तुम्हाला एक ड्राफ्ट देण्यात आलाय आणि तुम्ही उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतलाय। तुमची विश्वासार्हता यामुळे कायम आहे असं वाटतं, तुम्हाला कायम राहील? नाही नाही, समजलं. स्वामीनाथन मला असं वाटतं प्रश्नोत्तराची गरज नाही. प्रश्न असा आहे की तुम्हाला जी तुम्ही जी मागणी केली होती स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारण्याबाबत, त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत, मात्र त्याबाबत तुम्हाला आता फक्त पत्र मिळालंय आणि तुम्ही उपोषणाची घोषणा केली होती. अशा परिस्थितीमध्ये तुमची म्हणजे तुम्ही उपोषण करणार होतात, मात्र ते आता मागे घेतलंय, म्हणून तुमच्याबद्दल किंवा तुमच्या प्रतिमेबद्दल जनतेच्या मनामध्ये काही शंका निर्माण होण्याची शक्यता आहे का? उच्चाधिकार समिति जो ये लिख कर दिया, उच्चाधिकार समिति जो नियुक्त होगी, सरकार के जो मेंबर होंगे 4, उसमें हमारे भी होंगे, और वो उस पर देखते रहेंगे और सजेशन भी दे देंगे। आज तक क्या हुआ, आज तक ऐसे कोई कमेटी नहीं है, सरकार को पूछने वाले लोग नहीं है, इसके कारण एक बात नहीं हुई। अभी हमारे जब एग्रीकल्चर में जिनका दीर्घ अनुभव है, ऐसे हमारे लोग होंगे कमेटी पर, और मैं भी बीच बीच में जाते रहूँगा, वॉच करते रहूँगा कि वो क्या हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। इसके कारण मुझे विश्वास हो रहा है।